Good morning, students. Today we are going to read chapter 4, The Garden Party, and its author is Catherine Mansfield. कुछ वर्ड मैंने इससे रिलेटेड मैंने आपको लिखा है दोस्तों, आप इसको अपने नोटबुक में लिख लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है? एंड before the started our chapter, we want to describe about the characters of this story. It means इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है. तो फर्स्ट हम जानेंगे मिसेस शेरिडन के बारे में, जो कि रिच लेडी है, काफी धनी है और थोड़ी सी कुर्बे नेचर की है, कुर्बे स्वभाव की है. वो जो है गरीबों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, गरीबों की कदर नहीं करती है. सेकेंड, मेग, जोस और यूरा, ये तीनों जो है बहनें हैं, तीनों सिस्टर्स हैं और मिसेस शेरिडन की ये तीनों डॉटर हैं, उनकी बेटियां हैं. फ्लोरी जो कि इनका भाई है, ब्रदर, एंड मिस्टर स्कॉट जो कि पुअर मैन है, एक कार्टर है, एक बहुत ही गरीब आदमी है. ठीक है, तो मिसेस शेरिडन क्या है, इन तीनों की मदर है. तो ये जो स्टोरी है वो एक गार्डन पार्टी, एक पार्टी होने वाली है मिसेस शेरिडन के घर में, और उनके नेबर में जो कि मिस्टर स्कॉट है, वो एक्सीडेंटली डेथ कर जाते हैं. तो उनके डेथ करने के बाद पार्टी कैसे सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगा या नहीं होगा, इसी के बारे में हमको इस स्टोरी में पढ़ना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द ऑथर कैथरीन मानफील्ड. कैथरीन मानफील्ड जिनका जन्म 1888 में हुआ था और 1923 में वो एक्सपायर कर गए, वाज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो जो छोटी छोटी कहानियां लिखती थी. शी वाज बोर्न इन विलिंगटन, न्यूजीलैंड. उनका जन्म जो है न्यूजीलैंड में विलिंगटन में हुआ था. शी लेफ्ट हर कंट्री एंड सेटल्ड इन यूनाइटेड किंगडम एट द एज ऑफ 19. उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री न्यूजीलैंड जहां उनका जन्म हुआ था, वो उस कंट्री को छोड़ दी और यूनाइटेड किंगडम यूके में जाकर सेटल. और उस समय जो है उनका एज कितना था, 19 ईयर्स. हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज वेर पब्लिश्ड इन हर स्कूल्स मैगजीन. उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी को लिखती थी, उनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी था वह उनके स्कूल के मैगजीन में पब्लिश हुआ. जैसे कि आप लोग को भी पता है कि आप लोग के स्कूल में भी ऐसे होते हैं कि आप लोग स्टोरी लिख कर देते हैं, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, और उसको स्कूल की मैगजीन में पब्लिश किया जाता है. उसी तरह इनका भी एक छोटा स्टोरी था जो कि इनके स्कूल के मैगजीन में पब्लिश हुआ. She wrote many collections of short stories like The Dove's Nest जो कि 1923 में लिखा गया, एंड समथिंग चाइल्ड जो कि 1924 में है. इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो कैथरीन मानफील्ड थी वह अच्छी राइटर थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, और खासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छी छोटी छोटी कहानियां लिखती थी. तो उन्हीं का लिखा हुआ है ये कहानी द गार्डन पार्टी. हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. Breakfast was not yet over before the men came to put up the market. मार्केट होता है एक वेरी लार्ज टेंट यूज्ड फॉर पार्टी, यानी किसी बर्थडे पार्टी, किसी मैरिज एनिवर्सरी होता है, या किसी भी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बड़ा सा टेंट लगाया जाता है. लगाते हैं हम लोग अपने घर में, उसी को मार्केट बोलते हैं. Where do you want the market to mother?
उनकी जो 3 बेटियां हैं, मेघ, जोश, लूरा, वो सभी बैठ के और उनकी माँ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। अभी तक वो जो मजदूर लगाने वाले जो लेबर होते हैं, जो आदमी थे, वो सभी आते हैं और पूछते हैं मैं हम लोग मजदूर कहाँ लगाते हैं, मतलब हम लोग को जो टेंट लगाना है वो कहाँ लगाएं, कहाँ उसको अरेंज करें। माई डियर चाइल्ड, इफ नो यूज आस्किंग मी, आई एम डिटरमाइंड टू लीव एवरीथिंग टू यू चिल्ड्रेन दिस ईयर, फॉर दैट आई एम योर मदर, ट्रीट मी एज एन ऑनर्ड गेस्ट। जब वे बहनें पूछती हैं कि माँ मजदूर कहाँ लगवाना है, तो उनकी माँ कहती है कि इस बार जो है ये सारे क्वेश्चन मुझसे मत पूछो, क्योंकि इस बार मैंने डिसाइड किया है कि ये पार्टी ऑर्गेनाइज जो होगा, इसकी सारी अरेंजमेंट तुम्हें लोग को करना है। क्योंकि माँ अपनी बेटियों से कहती है कि ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जो करना है वो तुम लोग को करना है, इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं करना। बस तुम लोग ये समझो कि मैं एक गेस्ट हूँ, भूल जाओ मैं तुम्हारी माँ हूँ। इट मीन्स ये पार्टी अरेंज करने की सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर नहीं लेती है, अपने बच्चों को देती है कि तुम्हें लोग इसको अरेंज करो। बट मेघ कुड नॉट पॉसिबली गो एंड सुपरवाइज द मेन। वो जो मेन आए थे, जब उन्होंने पूछा कि कहाँ लगाना है टेंट, तो किसी न किसी को तो जाना होगा, बताना होगा कि किस स्पेस पे टेंट लगेगा। तो जो उनकी बेटी है मेघ, वो जाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं जाकर निगरानी करूं या इसमें संचालन करूं कि टेंट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। She had washed her hair before breakfast and she sat drinking her coffee in a green turban. Because क्योंकि वो अभी अभी अपना बाल जो है साफ की थी नाश्ता करने के ठीक पहले, और उसके बाल जो है अभी भीगे हुए थे, सूखे नहीं थे, इसीलिए वो बाहर नहीं जा सकती थी। तो मैं जो दूसरी बहन है जोश द बटरफ्लाई, ऑलवेज केम डाउन इन ए सिल्क पेटीकोट एंड अ जैकेट। जो जोश है वो हमेशा इस कंडीशन में नहीं रहती थी कि वो बाहर जाकर किसी से मिल सके। वो ऑलवेज डाउन ए सिल्क पेटीकोट एंड ए जैकेट। इट मीन्स वो ड्रेसअप नहीं थी, वो तैयार नहीं थी कि वो बाहर जा सके। अगर कोई भी आपके घर अचानक आता है, आपको बुलाता है, तो आप रेडी रहिएगा, ड्रेसअप रहिएगा, ड्रेस पहने रहिएगा उससे मिलने के लिए, तभी तो मिलेगा ना। वो ये जो जोश है वो उससे मिल नहीं सकती थी। यू विल हैव टू गो लूरा, यू आर द आर्टिस्टिक वन। तो ये डिसाइड यह होता है कि जो लूरा है वह जाकर उनसे मिलेगी, और साथ में यू आर द आर्टिस्टिक वन, तुम काफी कलात्मक भी हो। इट मीन्स तुमको पूरी तरह पता है कि कहाँ पे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे कि टेस्ट अच्छा होगा, हम उनका पार्टी जो है वह अच्छा हो जाएगा। इसलिए लास्ट डिसीजन यही होता है कि लूरा ही जाकर उन आदमियों से मिलेगी। अवे लूरा फ्लेव स्टिल होल्डिंग हर पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर। अभी भी जो है ब्रेड और बटर लूरा अपने हाथ में रखी थी, वो खा रही थी। इट इज सो डिलीशियस टू हैव एन एक्सक्यूज फॉर ईटिंग आउट ऑफ डोर। वो चाहती थी कुछ बहाना बना दे, क्योंकि जो ब्रेड बटर जो वो खा रही थी काफी टेस्टी था, काफी डिलीशियस था, इसलिए वो भी सोच रही थी कि बहाना बनाकर निकल जाए। बट कोई बहाना वो नहीं बना सकी। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? बहाना करना। एंड बिसाइड्स शी लव्ड हैविंग टू अरेंज थिंग्स। बात यह था कि उसको सामानों को अरेंज करना, किसी भी चीज को अरेंज करना उसको पसंद था। वो काफी लाइक करती थी कि वह जाकर पार्टी ऑर्गेनाइज करे या कोई फंक्शन है उसको अरेंज करे। शी ऑलवेज फेल्ट शी कुड डू इट सो मच बेटर देन एनीबडी एल्स। और वो खुद महसूस करती थी इस बात को कि वह जिस प्रकार से अरेंज कर सकती है, वह जिस प्रकार से अरेंज कर सकती है
शायद ही कोई उस प्रकार से अरेंज करता है। उसको अपने ऊपर खेत था कि कोई भी फंक्शन या कोई भी अरेंजमेंट वो बेटर तरीके से कर सकती है। फोर men in their short sleeves stood grouped together on the garden path. जो 4 आदमी आए हुए थे उस टेंट को लगाने के लिए, वो चारों एक ग्रुप में गार्डन पाथ पे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कोई तो उन्हें बताए कि कहाँ लगेगा ये टेंट। They carried staves covered with lots of canvas and they had big tool bags slung on their backs. वे बड़े बड़े पोल लिए हुए थे। पोल मतलब जो खंबा होता है जहाँ पे क्या करते हैं लोग टेंट को बांधते हैं। बहुत सारे कनवास में जो टेंट का कपड़ा होता है, एंड उनके पास बहुत बड़े बड़े टूल्स थे जो उन्होंने बैग में रखकर अपने पीठ पे यानी बैक में लटकाया था। सलंग क्या होता है, लटका देना। तो उन्होंने अपने पीठ पे उसको लटका कर लाए थे। They looked impressive, देखने में काफी इम्प्रेसिव थे वे। इट मीन्स ऐसा लग रहा था कि किसी अच्छे टेंट वाले हैं, उनको अरेंज करना आता है और उनको देख के कोई भी कर सकता था कि ये जो भी अरेंजमेंट करेंगे वो बहुत अच्छा अरेंजमेंट होगा। Laura wished now that she had not got the bread and butter, but there was nowhere to put it. Laura सोची कि अब तो मुझे ब्रेड बटर खाने का मौका मिलेगा नहीं, मैं कैसे बाहर खाऊंगी। बट परेशानी यह थी कोई जगह उसको दिखा नहीं जहां वह अपने ब्रेड और बटर को रख कर बाहर जा सके। एंड शी कुड नॉट पॉसिबली थ्रो इट अवे, और वो उसको फेंक भी नहीं सकती थी क्योंकि काफी डिलीशियस था। शी ब्लश्ड एंड ट्राइड टू लुक सेवर, वो थोड़ा सा शर्मा रही थी कि मैं ब्रेड एंड बटर लेकर कैसे जाऊं। अब जब कोई आपसे मिलने आएगा तो आप खाना अगर खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप खाते हुए चले जाएंगे बाहर। आप कोशिश कीजिएगा कि पहले हम जाए हैंड वॉश कर ले, उसके बाद हम जाए। तो वो लड़की सोच रही थी कि अब इसको रखे कहाँ, रखने का कोई जगह है नहीं, और बाहर जाने में उसको थोड़ा शर्म लग रहा था। शर्माते हुए फिर भी कोशिश की कि ट्राई टू लुक सीवर, थोड़ा सा गंभीर दिखे, क्योंकि जब आप किसी से बात करने जाते हैं, कोई वर्कर आपके यहाँ आया है और अगर आप सीरियस होकर बात नहीं करेंगे तो वो भी आपको उतनी सीरियसली नहीं लेगा। जिस काम के लिए आया है वो काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इससे थोड़ा सीरियस होकर वो सोचिए कि थोड़ा सीरियस दिखते हैं। एंड इवन ए लिटिल बाइट शॉर्ट साइटेड एज शी केम अप टू देम, और इस प्रकार से वह अपने आप को एडजस्ट की, अपने फेस पर थोड़ा सीरियसनेस लाई और उन लोगों से जाकर मिली। गुड मॉर्निंग शी सेड, वो उन लोगों से बोली गुड मॉर्निंग, हैव यू कम, इज इट अबाउट द मशरूम, आप लोग आ गए टेंट लगाने। दैट्स राइट मिस, सेड द टॉलेस्ट ऑफ द मैन, ए लैंकी फ्रिकल्ड फेलो। तो उनमें से जो सबसे लंबा आदमी होता है, और लैंकी मतलब पतला, लैंकी मतलब आपको दुबला या पतला। आप देख सकते हैं लैंकी और लिखेंगे लैंकी, LANKY, लैंकी में होता है दुबला, इसको भी बोल सकते हैं पतला। तो वह टॉलेस्ट, वह बड़ा लंबा आदमी, पतला था देखने में, और फ्रिकल्ड मतलब हैविंग लाइट ब्राउन स्पॉट ऑन द फेस, और उसकी फेस पे ब्राउन कलर का क्या था, धब्बा था, स्पॉट। तो टॉलेस्ट मैन का कैरेक्टर कैसा है, वह काफी लंबा, पतला दुबला, और चेहरे पे ब्राउन कलर का स्पॉट है, धब्बा है, कि दाग है। वो बोलता है कि दैट्स राइट मिस, आप सही बोल रही है मिस, हम लोग जो है टेस्ट लगाने ही आए हैं। एंड नाउ शी लुक्ड एट द अदर्स, दे वर स्माइलिंग टू। अब लुरा जो है बाकी 3 जो बच्चे थे उनकी ओर देख रही है, तो देखती है तो वह तीनों भी मुस्कुरा रहे हैं। Cheer up, we want fight, their smiles seem to see. उनकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह लुरा से कह रहे हैं cheer up, आप इस काम के लिए आई हैं, जो काम हम लोगों से आपको करवाना है,
आप उसको करें, ऐसा नहीं कि हम लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करेंगे या हम लोग आपको डिस्टर्ब करने आए हैं। ठीक है, ये लोग हंस रहे हैं कि छोटी सी लड़की जो हम लोगों से टेंट लगवाएगी, हम लोग को अरेंज करेगी, इसलिए थोड़ा सा वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। हाउ वेरी नाइस वर्कमैन वेयर, सोचती है वाह कितने अच्छे वर्कमैन हैं, ये जो काम करने आए हैं वो इतने अच्छे हैं, सभी जो है हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझसे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, शी मस्ट नॉट मेंशन द मॉर्निंग, शी मस्ट बी विटनेस लाइक द मॉर्निंग। मॉर्निंग भी सुबह भी काफी अच्छा था, बट यहाँ पे सुबह की बात नहीं करना, यहाँ मेंशन ये नहीं करना है कि मॉर्निंग कैसा था, यहाँ तो मेन वर्क था कि टेंट कैसे लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज होगा, यहाँ पे ये सारे मैटर थे। वेल व्हाट अबाउट द लिली लॉन, पूरा कहती है कि ठीक है आप लोग देखिए वहाँ पे लिली लॉन है। लिली लॉन मतलब कि जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, एक ऐसा फ्लावर जो कि व्हाइट कलर के होते हैं, उजले कलर के होते हैं, उनकी ओर इशारा करती है। शी पॉइंटेड टू द लिली लॉन विद द हैंड दैट डिड नॉट होल्ड द ब्रेड एंड बटर। वो तो एक हाथ में क्या रखी थी, ब्रेड एंड बटर, और एक हाथ से इशारा करती है कि वहां देखिए जो व्हाइट फूल लगे हुए हैं, उनका जो लॉन है, मैदान है खाली, वहां पर क्या टेंट ठीक रहेगा, वो उनसे बात करती है। दे टर्न दे स्टेयर्ड इन द डायरेक्शन, वे लोग उसकी ओर देखे, उसकी ओर मतलब किसकी ओर, लिली लॉन की ओर, उनकी ओर देख रहे हैं, और देखकर उन्होंने कहा आई डोंट सी इट, said that it tall fellow, not noticeable enough. एक लंबा आदमी जो था वो कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं यह टेंट वहां लगाऊं, वह जगह टेंट लगाने के लिए परफेक्ट नहीं है। नॉट नोटिसेबल इनफ, क्योंकि किसी भी लोग का वहां पे ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाएगा। आपको पता है कि जब हम अरेंज करते हैं, टेंट लगाते हैं कहीं पे, तो कैसे उसको अरेंज करना है कि जो भी पर्सन आए वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, उनका ध्यान वहां पर जाए। एक कॉर्नर ऑफ द टेनिस कोर्ट शी सजेस्टेड, उसके बाद दूसरा कहती है कि टेनिस कोर्ट जो है वहां पे क्या लगाया जा सकता है इसको, बट द टॉल फेलो इंटरेस्टेड, लेकिन वह लंबा आदमी जो है वह इंटरेस्ट करता है, इसमें से रोकता है कि नहीं, वह जगह भी परफेक्ट नहीं है, वहां पे भी लगाना सही नहीं है। लुक हियर मिस गेट द प्लेस, जब उन लोगों ने देखा कि दो ऑप्शन, दो प्लेस चूज की, जिस पर डिस्कस की लुरा, वह दोनों इन लोगों को पसंद नहीं आया। इसमें से एक आदमी कहता है मिस वहां देखिए अगेंस्ट द ट्रीज, उस ट्रीज के बगल में वहां पर हम लोग लगा सकते हैं। ओवर देयर दैट विल बी फाइन, क्योंकि वह सबसे अच्छा प्लेस है, वहां से काफी अट्रैक्टिव होगा और वहां पार्टी सेलिब्रेट अच्छे से किया जा सकता है। अगेंस्ट द पैराडास, पैराडास क्या है, मीडियम साइज इवर बीन्स, एक ऐसा पेड़ जो कि छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे आप लोग सकते हैं, घास थोड़ा सा बड़े छोटे छोटे होते हैं और चारों तरफ फैले होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है छोटे से, तो इसके पीछे जो है यहाँ पे टेंट लगाया गया है। देन द कारका चीज भी हिडन, ऐसा लगाने से क्या होगा कि वह पेड़ भी छुप जाएगा, क्योंकि वह पेड़ पीछे है, टेंट कहाँ लगाना है उसके ठीक आगे, तो पेड़ भी छुप जाएगा। एंड दे वर सो लवली विद देयर ब्रॉड ग्लेमिंग लीव्स एंड द क्लस्टर्स ऑफ येलो फ्रूट। मिस लुरा कहती है कि वो छुप जाएगा, जबकि वो लोग पौधे हैं, वो लोग ट्री है, बहुत ही अच्छा है, अट्रैक्टिव है, प्यारा है, इसके पत्ते जो होते हैं चौड़े चौड़े और शाइनी हैं। इसके अलावा जो उनमें फ्रूट्स हैं वो येलो कलर के होते हैं, जो कि काफी मनमोहक होते हैं, जिनको देखकर कोई भी इनको अट्रैक्ट होता है। अगर हम वहां टेंट लगाते हैं तो क्या होगा, वो चीज जो है छुप जाएगी, वो दिखाई नहीं देगा। तो थोड़ा सा मिस लुरा जो है यहाँ पे ऑपोजिट रिएक्शन देती है।
ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पेज नंबर 33 इट मीन फर्स्ट पेज हम लोग पूरा पढ़े। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक गार्डन पार्टी ऑर्गेनाइज करना है जिसमें 4 मेन आते हैं और 3 लड़की 3 बहन जो है ये जो नूरा में से नूरा जो है वह जाती है, उन लोगों से बात करती है, उनके प्लेस को क्लियर करती है कि कहाँ लगाना है और वो सब मैटर को वो डिस्कस कर रही है कि कहाँ लगाएं कि अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसके कैरेक्टर्स को एक बार देख लेंगे, इसके राइटर्स ऑथर जो है उनके बारे में एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। वर्ड मीनिंग अपने नोट्स बुक में नोट करके उसको याद करेंगे और एक बार इस पेज को घर पर जरूर पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने बताया उसको आप रिमाइंड करेंगे, देखेंगे बार बार, आपको इसको समझ में आ जाएगी। ठीक है। दैट्स क्लियर। ओके, हैव अ नाइस डे।